एक नई संसद का उद्घाटन हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन में बहुत सारे साधु संत शामिल रहे। एक तरफ लोगों ने कसीदे गढ़े और ये कहा कि ये भव्य है, दिव्य है, आश्चर्यजनक है और अद्भुत है, और दूसरी तरफ लोग आलोचना भी करते हुए नजर आए। लोगों ने कहा कि ये बेवजह पैसा बेकार करने की कवायद है, बीजेपी की पॉलिटिक्स है और हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ एक कदम है। जी हाँ, इस पूरे मामले में 5 मुद्दे आप सामने रखकर इस सिनेरियो को समझ सकते हैं कि जो तस्वीरें सामने आई, जिन तस्वीरों में अखंड भारत नज़र आता है, जिन तस्वीरों में ऋषि मुनि नज़र आते हैं, जिन तस्वीरों में चाणक्य की तस्वीर नज़र आती है, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इसके बाद सावरकर के जन्मदिवस पर इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन करना, ये भी बहुत कुछ कहता है। सेंगोल की स्थापना करना, अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो शायद आप पूरी तरह से स्ट्रेटजी को नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है। सेंगोल को तमिलनाडु से लाकर वहाँ के साधु संतों को बुलाकर उसकी स्थापना करवाना, और सबसे खास बात इस पूरे सिनेरियो में ये रही कि जिस तरह से मंत्रोच्चारण के साथ सेंगोल की स्थापना की गई, ये पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम पर हुआ करता था। जब सत्ता हस्तांतरण होता था, यानी कि सत्ता का ट्रांसफ़र होता था, तो एक राजा जो हार जाता था वो जीते हुए राजा को सेंगोल सौंप देता था। उसी प्रथा के चलते इस पूरी पद्धति को अपनाया गया। और वहीं जो असल मुद्दा है वो है लोकसभा चुनाव 2024। जी हाँ, 2024 में एक विशेष जनसमुदाय को साधने के लिए इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसके बाद अगर ये कहा जाए कि पिछले 5 साल में जो भी मुद्दे रहे, उन सभी मुद्दों को दबाने के लिए एक प्रभावकारी कदम उठाया जाए और लोग सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहें, तो ये भी कहना गलत ना होगा कि नई संसद यानी कि न्यू पार्लियामेंट हाउस का निर्माण से लेकर उद्घाटन तक जिस तरह से हिंदू रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया गया, और उन्हें ना सिर्फ महत्व दिया गया बल्कि हाईलाइट किया गया, ताकि एक जन समुदाय को ना सिर्फ संबोधित किया जाए और उसको और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए कि विकास की तरफ देश बढ़ रहा है। जब देश एक महामारी से होकर गुजरता है तो देश के प्रधानमंत्री का ये फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले अपने उस मेडिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जिसकी वजह से, जिसके कोलैप्स होने की वजह से तकरीबन 47 लाख लोगों ने जान गंवा दी थी। बजाय उसके कई सौ करोड़ रुपए खर्च करके एक नई संसद का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर देशवासियों को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि असल में क्या हमें एक नई संसद की ज़रूरत थी या हमें एक मेडिकल सिस्टम की ज़रूरत थी जो कभी भी कोलैप्स ना हो। भगवान ना करे अगर दोबारा कोरोना जैसी कोई महामारी आए तो क्या हम दोबारा तैयार हैं? हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर इन सभी मुद्दों से हटकर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ऐसी संसद का निर्माण हो जिसे देखकर लोग ये कहें कि हिंदू राष्ट्र का आगाज़ हो चुका है, हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जा चुकी है, और उसी बेसिस पे फिर वोट की राजनीति शुरू हो जाएगी। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के अपडेट होते रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।